उतार पड़ेगा। देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स, है ना, कहने मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल सा संयोजक बंध होता है उसके बीच में हम लोग नेचर पढ़े थे, नेचर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसकी प्राकृत क्या है, तो प्राकृत में पता चला था कि कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर जो साझे इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, खींचने के कारण यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव और कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है, होता है कि नहीं होता है। और जिसके कारण सी बॉन्ड एक्स ये जो बंध होता है कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो इतनी सारी चर्चाएं हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हमें क्या करना है, हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ना है, मींस प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां या हेलो एल्केन बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, इसी में लिखना चाहो तो जर्नल प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन कर सकते। प्रिपरेशन मेथड में क्या क्या मिलेगा, प्रिपरेशन मेथड में पहला मिल जाएगा फ्रॉम एल्केन। ठीक है, इससे फ्रॉम एल्केन सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे। और थर्ड आपको मिलेगा फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। और फोर्थ मेथड आपको मिल जाएगा फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। स्पेशली इसमें क्या होगा, यहाँ पर बनेगा आर बॉन्ड आई और आर बॉन्ड एफ, ये दो कंपाउंड पढ़ने होते हैं इसको। ठीक है, आपका एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड होगा और उसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को क्या करेंगे हम एल्किल आयोडाइड या एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा ये मान के चले कि हमें ये चार मेथड आपको प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, और इसी चार मेथड में से कुछ नहीं तो 12 से लेकर के 15 प्रिपरेशन मेथड हो जाएंगे, कम से कम 6-7 मेथड हो जाएंगे अल्कोहल से। एक मेथड मैं यहाँ से बता दूंगा, एक यहाँ से, 2 मेथड यहाँ से बता दूंगा। मान के चलिए लगभग 10-12 रिएक्शन हो जाएगा केवल एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट करके हेडिंग डालेंगे फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। एल्केन से, फ्रॉम एल्केन, ठीक है। अब एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन का मतलब क्या है, एल्केन का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। या इसके अगर हम एल्केन की जनरल फार्मूले की बात करें CnH2n+2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। एल्केन लेते क्या है, हमने ले लिया R बॉन्ड H, होगा कि नहीं होगा एल्केन, R बॉन्ड H एल्केन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, और किसी भी एल्किल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो वो बन जाता है एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। जैसे R की अगर हम वैल्यू रखें क्या, CH3 बॉन्ड H, तो CH3 क्या है, मैथिल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो मैथिल ग्रुप से जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो R बॉन्ड H अगर लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है, एल्केन है। अब इसका हम क्या कर दें, हाइड्रोजनीकरण कर दें। क्या कर दें, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन से क्रिया, इससे क्रिया,
हाइड्रोजन से क्रिया, क्या करवा रहे हैं, हैलोजिनेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हैलोजनीकरण। क्या कहलाएगा ये, हैलोजनीकरण कहलाएगा। बात समझ में आई। किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम हाइड्रोजन से स्पेशली ट्रीट करवाएंगे, रिएक्टिव करवाएंगे, अपक्रिया करवाएंगे, तो वो अपक्रिया हाइड्रोजनीकरण के अंतर्गत होगी। इसके अंतर्गत होगी, हाइड्रोजनीकरण के अंतर्गत। तो यहाँ पर मेथेन को R बॉन्ड H को हम क्या कर रहे हैं, X2 मीन्स हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजनीकरण हो गया, ठीक है। और किसका हाइड्रोजनीकरण हो गया, एल्केन का। मीन्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एल्केन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। और जब एल्केन का हाइड्रोजनीकरण करेंगे मीन्स यहाँ पर X2 होगा। X2 को अगर हम दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, X बॉन्ड X दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, X बॉन्ड X दिखा देंगे। और जब X बॉन्ड X दिखाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये दोनों निकल जाएंगे और निकल करके क्या बनाएंगे, HX बना लेंगे। मीन्स ये हो जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएगा। बच्चा क्या आपका R बॉन्ड X। तो R बॉन्ड X आपका क्या कहलाएगा, एल्किल हैलाइड। R का मतलब क्या है, ये एल्किल है, और X का मतलब क्या है, हैलाइड। तो इस तरह से आपका एल्केन से एल्किल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे CH3 बॉन्ड H है, मिस मेथेन हो गया। अब इसका हम कराते हैं स्पेशली किससे, Cl2 से क्रिया। जब हम Cl2 से क्रिया करा देंगे तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीनीकरण। क्या बोलेंगे, क्लोरीनीकरण। अगर Br2 से क्रिया करा देंगे तो ब्रोमीनीकरण। आयोडीन से करा देंगे तो आयोडीनीकरण हो जाएगा। यहाँ हम हाइड्रोजन से करा रहे थे तो नाम क्या बोला गया, हाइड्रोजनीकरण। पैटर्न समझ में आ रहा है ना। अगर हाइड्रोजन से एल्केन की क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, मींस एल्केन का हाइड्रोजनीकरण। और अगर एल्केन को हम Cl2 से क्रिया करा देंगे मींस X की वैल्यू रख देंगे तो ये Cl2 से जब कराएंगे तो हो जाएगा क्लोरीनीकरण। यहीं पर अगर करना चाहें Br2 कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्रोमीनीकरण होगा, ठीक है। तो जब इसमें हम रिएक्टिव इसकी क्रिया कराएंगे, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, यहाँ Cl2 लिखा है। अगर इसको हम दिखाना चाहें तो क्या होगा, Cl बॉन्ड Cl होगा, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। अब बचा क्या आपका, CH3 बचा है, और क्या बचा है, Cl बचा है। तो CH3 इधर हो गया, बॉन्ड Cl। अब इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिकम HCl का। और CH3Cl क्या हो जाएगा, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। तो एल्केन से इसी तरह से क्या किया जाता है, एल्किल हैलाइड को बनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा हम बनाते हैं, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण किससे कहते हैं, जब किसी भी रिएक्टेंट की क्रिया, जब किसी भी अभिकारक की क्रिया केवल हाइड्रोजन से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, हाइड्रोजन से, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, हाइड्रोजनीकरण। और यहाँ पर हम किससे करा रहे हैं, एल्केन से, तो ये हो जाएगा एल्केन का हाइड्रोजनीकरण। यहाँ किससे करा रहे हैं, मेथेन, तो मेथेन का क्लोरीनीकरण। क्या होगा, क्लोरीनीकरण। और यहीं पर अगर हम एथेन रख दें और Br2 से करा दें तो एथेन का ब्रोमीनीकरण हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम करते हैं CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, एथेन हो गया। अब इसको हम करा रहे हैं Br2 से, Br2 मतलब हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाना चाहे तो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ कोई एक हाइड्रोजन, मीन्स हम यहाँ पर दिखा दें CH2 बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकला और ये Br निकला, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, HBr बना लेंगे, ठीक है। प्लस बचा क्या आपका, बच गया CH3 बॉन्ड CH2 और फिर क्या हो जाएगा Br। अब बताओ CH3 CH2 को हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एथिल बोल दें और Br ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम पहले से याद था लोग को? नहीं आता ना, लेकिन बता रहे हो फटाफट, बेस पढ़े हो ना, इसलिए यही प्लस पॉइंट है जो पिछले 2-3 दिन हमने लगातार आपको बताया था, केवल बेस ही बताए थे। तो यहाँ एथेन का क्या हो गया? ब्रोमीनीकरण हो गया, और इस तरह से आपको मिल गया एथिल ब्रोमाइड। तो इस स्पेशली अभिक्रिया को हम बोलेंगे एथेन का ब्रोमीनीकरण। बात समझ में आ गई? अब कंडीशन आती है कि हाइड्रोजनीकरण कब होगा कब नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन है या तो ताप दे, ताप कितना देना पड़ेगा? ताप आपको 523 से लेकर के 673 केल्विन टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। केल्विन में रहेगा, ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं लगाएंगे, नहीं तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 523 से लेकर के 673 केल्विन टेम्परेचर दे। और जनरली ये अभिक्रिया होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, और अभिक्रिया कई तरह से होगी। अगर यहाँ पर मेथेन एक्सेस अमाउंट में होगा या एल्केन अधिक मात्रा में होगा, तब अभिक्रिया एक ही स्टेप में होगी। और अगर क्लोरीन आपका एक्सेस अमाउंट या अधिक मात्रा में हो गया, तो ये अभिक्रिया 3-4 स्टेप में जाएगी। मतलब कि जब तक एल्केन में हाइड्रोजन रहेगा, तब तक ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करता रहेगा, प्रतिस्थापित करता रहेगा। बात समझ में आ रही नहीं? पिछली कक्षाओं में ये वर्ड यूज हुए थे, प्रतिस्थापन। किसका प्रतिस्थापन? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर पिछली क्लास आप नहीं पढ़े हो तो समझने में दिक्कत होगी, मैं बता दे रहा हूँ पहले। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, जो रिएक्शन बताया, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हम एल्केन से आ जाते हैं किस पर? हाइड्रोजनीकरण पर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि मेथेन से अल्कोहल बनाइए। ठीक है, ये पूछ क्या होता है जब, ठीक है, मेथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीके से बने। अभी जो बता रहे हो उसको देखते जो बताता हूँ मैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तब तो नहीं लग रहा है? जितना ज्यादा इजी से हम कर पाए है भवानी, बैठा पंखा ऊपर तो है। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? मेथेन ले लेते हैं, CH4 हो गया। क्या है? CH4। CH4 का है मेथेन। ठीक है, अब मेथेन को हम क्या करें? क्लोरीन से करा दे क्रिया। किससे कराते हैं? क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Hb हो गया। मतलब सनलाइट यहाँ पर हम कर देंगे, या उच्च ताप का मतलब 523 से लेकर के 673 केल्विन टेम्परेचर दे देंगे। ठीक है, तब भी आपका ये एल्केन का हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, मींस क्लोरीनीकरण होगा क्या? अगर ये एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, कैसा है? एक्सेस अमाउंट में है, तो इस CH4 में जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे सारा हटाता जाएगा एक एक। मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl मिलकर के क्या बना लेगा? HCl बन जाएगा। और क्या बचेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचेगा? CH3, और बॉन्ड क्या हो जाएगा? Cl। अब इसका नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। अब इसी नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्या नाम होगा? क्लोरोमेथेन। तो ये स्टेप ये हुआ। अब इसी की क्रिया फिर होगी, मीन्स यहाँ हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा। ठीक है, फिर किससे करा रहे हैं? Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 सनलाइट के प्रेजेंटेशन में। फिर क्या होगा? अभी हाइड्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा यहाँ पर CH2 और बॉन्ड हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, एक Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? HCl हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब ये जो बना, इसका जनरल नेम होगा मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम होगा? मेथिलीन क्लोराइड हो जाएगा। अब CH2 Cl2, फिर इसको रिएक्ट कर दें इससे क्लोरीन से ही। अभी ये अभिक्रिया बंद नहीं हो रही। क्यों नहीं बंद हो रही है? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्या है?
अधिक मात्रा में है, और क्लोरीन जब अधिक मात्रा में होगा तो मेथेन में मीन्स एल्केन में जितना भी हाइड्रोजन होगा उसको क्या करेगा, रिप्लेस करता रहेगा। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक फिर हटाएगा तो क्या बनेगा CH और हो जाएगा Cl3। CH और Cl3 को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, ये हो जाएगा CH Cl3 हो जाएगा। अब इस CH Cl3 को फिर रिएक्ट करा देते हैं, इससे हो जाएगा Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति है। अब फिर क्या होगा, यहाँ से ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हो जाएगा CCl4। क्या नाम हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन है, टेट्रा में 4, Cl का मतलब क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस हो जाएगा HCl। बात समझ में आई। तो ये 4 स्टेप में रिएक्शन चलता है आपका। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को एक ही स्टेप में आपको कंप्लीट करना है तो सारे रिएक्शन को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो CH3Cl ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक रिएक्टेंट का दूसरा प्रोडक्ट का, ऐसे कैंसिल करना, नहीं तो HCl को HCl से कैंसिल करना। रिएक्टेंट का जोड़ करके रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट का जोड़ करके प्रोडक्ट की साइड लिखेंगे। अब रिएक्टेंट में ये CH3Cl था, यहाँ पर प्रोडक्ट में था, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये CH2Cl2 और ये CH2Cl2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये क्लोरोफॉर्म और ये क्लोरोफॉर्म कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा। तो यहाँ है क्या, CH4 है प्लस 1 2 3 4 मीन्स हो जाएगा यहाँ पर 4Cl2 हो जाएगा। तो गिव्स द क्या बचा, CCl4 1 2 3 4 HCl हो जाएगा। तो ये एक सिंगल रिएक्शन हो गया जिसमें मेथेन का क्लोरीनीकरण हो रहा है, और इस मेथेन से चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। बातें समझ में आई। हाइड्रोजन से अपग्रेड किया जाता है